में अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सबको प्रणाम। आवाज क्लियर है मेरी? ठीक है, चलो। कल हमने आप सबको सिस्टम बताए थे 11, ठीक, और 6 तक डिफाइन भी कर लिया था, मे बी पॉसिबल। आज सब कुछ से स्टार्ट करेंगे, जितने लोग अभी हैं प्लेटफॉर्म में। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्या है, फिर हमारे सेल से बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और इसके बाद जो हमारे 11 सिस्टम है बॉडी के, उनके नेम डिफाइन करेंगे। एक एक करके सब करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज बस इसको पूरा करेंगे, कल से पीडीएफ स्टार्ट करेंगे हम सभी। तो पूरा ध्यान से जो लोग बोलेंगे सब ध्यान से सुनेंगे, ताकि सबका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे पुनी जी, स्टार्ट करेंगे। जी मैम, फिजियोलॉजी का मतलब है मतलब शारीरिक संरचना, और एनाटॉमी का मतलब है शरीर, और एनाटॉमी मतलब जो हम मतलब दिखने वाले बड़ी होते हैं। गलत बोल जाती। नीमा जी आप बोलेंगे, स्टार्ट करेंगे। हाँ मैम, एनाटॉमी का मतलब है शरीर। शरीर जो हम बाहर से देख सकते हैं या छू सकते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब है क्रिया विज्ञान, जो हमारे अंदरूनी हिस्सा है, जो अपने आप काम करता है। हम उससे कुछ करवा नहीं सकते, वो खुद ही अपने आप काम करता है। फिर हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई का नाम है सेल, मतलब कोशिका। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं होती है, वो सब मिलकर बनते हैं उत्तक, मतलब निर्माण करते हैं। कोशिका मिलके निर्माण करते हैं उत्तक को, और सारे उत्तक मिलके हमारे होते हैं अंग। अंग मिलके हमारा होता है तंत्र। हमारे तंत्र कितने होते हैं? 11 तंत्र होते, 11 तंत्र होते हैं, और वो 11 तंत्र मिलके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। वेरी गुड। अब इसके बाद सिस्टम बोलेंगे। हाँ,
हमारा पहला सिस्टम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र है हमारे शरीर को ढांचा बनाता है, मतलब शेप देता है। फिर आता है मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र क्या करता है, हमारे जो कंकाल है उसको ढक कर रखता है और सुंदरता प्रदान करता है और हमारे शरीर में लचीलापन पैदा करता है। फिर तीसरा है त्वचा तंत्र। त्वचा तंत्र है हमारे जो मांसपेशी तंत्र है इसको ढक कर रखता है और बाहरी जो मौसम से प्रभाव से हमको बचाता है और चोट से बचाता है। फिर 4 नंबर में एंडोक्राइन नहीं नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक, तुरंत हाथ रखेंगे 4 नंबर पे सिर पे। हाँ, नर्वस सिस्टम मतलब तांत्रिक तंत्र। इसमें से तंत्रिका तंत्र उसमें 2 पार्ट जुड़ा हुआ है, हमारा मस्तिष्क और स्पाइन, मेरुदंड। हमारे शरीर में जो प्रतिक्रियाएं होती है उसका जो संदेश स्पाइन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क उसको ऑर्डर देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि हमारे मान लीजिए कुछ सुई हाथ में चुभ जा रहा है तो तुरंत ही स्पाइन हमारे ब्रेन को खबर देता है, वो ब्रेन तुरंत ही उसको खबर देता है कि आप हाथ हटा लो या जो भी करना है वो तुरंत ही खबर दे रहा है। ये सुनने में हमको बहुत लंबा लगता है लेकिन ये 1 सेकंड में हो जाता है। फिर आया एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी ग्रंथ। इसमें हमारे सब ग्लैंड्स जुड़े हुए, ग्रंथियां जुड़े हुए। इसमें जो ग्रंथियां है हमारे 7 ग्रंथियां होते हैं। 7 तो पता नहीं है, 2 का आप बताए थे, जो है थायराइड ग्रंथि, उसमें से हमारे हार्मोन निकलते हैं। जो ग्रंथियां है उसमें से हमारा हार्मोन निकलता है। हार्मोन जो है वो थायराइड में हमारा थायराइड नाम का एक हार्मोन निकलता है। फिर पानक्रियास उसमें से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र उससे हमारा नाक जुड़ा हुआ है, सांस नली जुड़ा हुआ है और फेफड़े जुड़ा हुआ है। हमारे वो सांस जो लेते हैं उसी के जरिए होता है। देन लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लसिका तंत्र। ये जो है लसिका तंत्र हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र भी इसे बोलते हैं, ठीक, इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम और है, मैम उसको मूत्र तंत्र बोल सकते हैं क्या? मूत्र तंत्र भी बोलते हैं और उत्सर्जन तंत्र दोनों बोलते हैं। हाँ, फिर लास्ट में हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। चलिए सब लोग क्लैपिंग करिए, आपने बिल्कुल सही बताया, जैसा सुना था एज इट इज समझाया, ठीक। भले वो आपकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट थी, क्लिष्ट का मतलब ये नहीं कि कहने में, वो आप लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं इधर से, तो थोड़ा सा हिंदी बोलने में आपकी प्रॉब्लम आती है, लेकिन एकदम सही बताया जैसा हमने समझाया था। अगर आपको बोले तो आप समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कौन बोलेंगे? कुनी जी, सविता जी, सुमन जी, कौन बोलेंगे? परमेश जी। पता है एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया किसी भी चीज के,
फिर आपको वो विषय सबसे सरल लगता है और वही विषय सबसे उपयोगी लगता है। ठीक है, और जब कॉन्सेप्ट समझ में मैम नहीं आता है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पढ़ने के बाद खालीपनी महसूस होगा, क्योंकि उसके विषय में हमें आधारभूत कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, बोलेंगे सविता जी? मैम एनाटॉमी का मतलब शरीर है और फिजियोलॉजी का मतलब जो हम शरीर के अंदर जो हम कुछ कर नहीं सकते वो अपने आप उसका कार्य होता है, तो हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो है फिजियोलॉजी। और उसमें सेल्स होते हैं और सेल्स बहुत सारे सेल्स मिलके वो टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू एक जैसा टिश्यू कार्य करने वाले बहुत सारे ऑर्गान का निर्माण करते हैं और ऑर्गान मिलके तंत्र या सिस्टम को तैयार करते हैं। और 11 तंत्र है, जो 11 तंत्र मिलके हमारे पूरी शरीर का निर्माण करते हैं। उसमें 11 तंत्र है, जो पहला आता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हमारी शरीर का आकार है, शरीर का ढांचा है। और उसके बाद है मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, जो कंकाल तंत्रों को भरता है, उसको ढकने का काम करता है और उसको लचीला बनाता है, सुंदर बनाता है। और उसके बाद स्किन सिस्टम, जो त्वचा तंत्र है, और त्वचा तंत्र मसल शरीर को ढकने का काम करता है और उसको चोट लगने से बचाता है, मौसम से सुरक्षा प्रदान करता है। और उसके बाद नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है, उसका 2 मेन अंग है, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड, जो हमारे शरीर में सविता जी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, हिंदी में है मेन। जी। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे कुछ शरीर में अगर कोई मच्छर काट लेता है तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को मैसेज देता है और ब्रेन तुरंत निर्णय लेता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है कि उसको भगाओ या मार दो, कुछ भी। तो वही ब्रेन के हम मार देते हैं मच्छर को। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से शरीर को मैसेज, शरीर से ब्रेन को मैसेज का एक माध्यम है। और उसके बाद आता है इंडोक्राइन सिस्टम, जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, और उसका 7 ग्रंथियां है और 7 ग्रंथियां एक जुड़े हुए हैं और इन ग्रंथियों से 7 हार्मोन्स निकलते हैं। उसके बाद श्वसन तंत्र, इंग्लिश क्या याद नहीं, श्वसन तंत्र। इसमें हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता, हम तो टीचर हैं तो हम दोनों में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको जिसमें इजी लगे पढ़ना उसको बस ये रखेंगे, सिस्टम सही रखेंगे। ठीक जी जी। श्वसन तंत्र, हम श्वसन तंत्र से जैसे नोज से सांस लेते हैं और उस सांस नली से हम अंदर तक सांस लेते हैं उसका। इसके बाद लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, और उसके बाद है रक्त परिसंचलन तंत्र, फिर पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, फिर प्रजनन तंत्र। वेरी गुड। अब एक एक करके केवल सब लोग क्या करेंगे, डिफाइन भी नहीं करेंगे, जो 11 सिस्टम है उनके नाम हाथ रख के बता देंगे। ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कौन सा सिस्टम कहाँ है। स्टार्ट करेंगे कुनी जी, केवल 11 सिस्टम के नाम इंडिकेट कर देंगे, बोलेंगे। कुनी जी आवाज आ रही मेरी? जी मैम। बोलेंगे तो 11 सिस्टम के नेम। जी मैम।
जो कंकाल सिस्टम है वो ये हमारा जो बड़ी में है, ये सब सारे कंकाल है, हड्डी है। कुछ नहीं बताएंगे, केवल नेम, कंकाल तंत्र, मांसपेशीय तंत्र, बस नाम बताते जाएंगे। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, आप रुकेंगे, आप बोलेंगे, सुमन जी बोलेंगे, बोला नेट का कुछ इशू आ रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही। बिना देखे नहीं बता पाएंगे, देख के बता पाएंगे। क्या चीज सुमन जी, फिर से बोलेंगे? मैम बिना देखे नहीं बता पाएंगे। अच्छा चलिए देख के बोलिए। मैम हमारे मतलब शरीर के 11 सिस्टम है। पहला है कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, स्किन तंत्र मतलब त्वचा तंत्र, फिर तीसरा है तंत्रिका तंत्र, अंतस्रावी तंत्र, 6 है श्वसन तंत्र, 7 है लसिका तंत्र, 8 है परिसंचारण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र तथा 5वां पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र। 11। फिर आप बोलेंगे परमेश्वरी। कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र और त्वचा तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परमेश्वरी बोले क्लियर, उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र और परिजन तंत्र, प्रजनन, प्रजनन, कोई बात नहीं, प्रजनन, ठीक है, प्रजनन तंत्र। चलिए अगरनी जी बोलेंगे, सरोज जी, जो लोग भी और जुड़े हैं वो अपना अपना बोल देंगे सभी, और 3 लोग दिख नहीं रहे हैं, अपना अपना यदि कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो आपके लिए क्लास फ्रूटफुल होगी। अदरवाइज आज तक जो आपने डिग्री जैसे सर्टिफिकेट लिए वैसे ये भी लेंगे और इसको आराम से पैक करके रख लेंगे, ठीक। फेज दिखता है तो टीचर समझ जाता है कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर से टीचर समझाने का प्रयास करता है, ठीक है। इसलिए कम से कम ऑनलाइन क्लास में फेस टू फेस जरूर बैठे। जी मैम। बोलेंगे सरोज जी? जी मैम। सबसे पहले कंकाल तंत्र, फिर मांसपेशी तंत्र, फिर त्वचा तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र। कुछ एक छूट गया मैम। सरोज जी आप एक बार फेस देखें आपका, आप जो पहले पढ़ रहे थे वही है या कोई नए हैं? नहीं मैं वही हूँ। हाँ, आवाज से लगा हमको कि आप वही हैं। इसी वजह से हमने पूछा, क्योंकि वही सबको ऐसा लगा कि आप वही है, ठीक है। चलिए भूल कैसे गए सरोज जी? आपको तो इतना बढ़िया से सारी चीजें लर्न थी, इसका मतलब बहुत दिनों से देखा नहीं है। जी मैं कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, सही रिवीजन करेंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, इनको याद है। जी मैम। मेरी क्लास अभी बंद थी सेकेंड ईयर की, तो मैंने सोचा चलो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मैंने इसलिए ले ली। ठीक है, वैसे भी आप लोग नेचुरोपैथी पढ़ते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो सब जगह है, ठीक है, वही से। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक बार रिवीजन लेते हैं पूरा, और जो हमारे सभी सिस्टम है उनका फंक्शन क्या है और उनके मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जहां पेन की जरूरत पड़े पेन पेपर सामने रखेंगे, तो क्या करेंगे, जो बेसिक फंक्शन है, कार्य है, वो लिख देंगे, और जो बेसिक ऑर्गन है उनके नाम लिख देंगे। तो कल हमने बात की थी स्केलेटन सिस्टम से, हम रिवीजन ले रहे हैं। स्केलेटन सिस्टम हमारा क्या है, कंकाल तंत्र, जिसका कार्य है शरीर को आकार देना और आधार देना। शरीर को आकार भी देता है, आधार का मीन्स हुआ जिस पर हम खड़े होते हैं। अगर कंकाल तंत्र का आधार ना हो तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो आकार भी देता है और आधार भी देता है।
दूसरा, कंकाल तंत्र के अंदर ही हमारे सभी अंग सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद सेकेंड आते हैं हम लोग मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। ये क्या है हमारा मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र, जो कि कंकाल तंत्र को भरने का कार्य करता है। सरोज जी एक मिनट माइक म्यूट करेंगे। कंकाल तंत्र क्या करता है? हमारे कंकाल तंत्र को भरने का कार्य मांसपेशीय तंत्र करता है। जो हमारा मांस है शरीर का, वो कंकाल को भरने का कार्य करता है। तो मांसपेशीय तंत्र एक कंकाल को भरने का कार्य कर रहा है, दूसरा शरीर को लचीला बना रहा है ताकि हमारा शरीर मुड़ सके, घूम सके। थर्ड नंबर पे है कि जो हमारा शरीर है उसे सुंदरता प्रदान करता है। ठीक है, शरीर की सुंदरता किससे आती है? मांसपेशियों से। फिर आते हैं थर्ड है हमारा स्किन सिस्टम, त्वचा तंत्र। त्वचा तंत्र का कार्य क्या है? मांसपेशी तंत्र को कवर कर देना, ढक देना। इससे लाभ क्या होगा? पहला लाभ है कि मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो मौसम के अपोजिट प्रभाव पड़ते हैं वो प्रभाव नहीं पड़ेंगे। दूसरा है कि चोट लगने से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह है हमारा त्वचा तंत्र। इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में दो मेन हमारे ऑर्गन है, ब्रेन और स्पाइन। स्पाइन का कार्य क्या है? ब्रेन को मैसेज देना, और ब्रेन के मैसेज के अकॉर्डिंग या ब्रेन ने जो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, उसके अनुसार स्पाइन को दोबारा मैसेज आता है, और जो मैसेज स्पाइन को मिलता है वैसा ही हमारा शरीर व्यवहार करना शुरू करता है, रिएक्शन देता है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो यहाँ से कनेक्ट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। इसके अंदर हमारी 7 ग्लैंड्स हैं, जिनको 9 ग्लैंड्स के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन टोटल बात करते हैं तब 7 है। उसके अंदर कुछ और डिफाइन करेंगे तब 9 होंगी। तो 7 जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जहां 7 ग्लैंड्स लिखेंगे ब्रैकेट में 9 कर देंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा जब पढ़ाएंगे कि 2 ग्लैंड्स कौन सी एडिशनल है। तो जो हमारी 7 ग्लैंड्स हैं, ये कहां से निकलती है? अंतःस्रावी तंत्र से। और इन ग्लैंड से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। 2 हमने कल बताए थे, क्योंकि 2 से आप परिचित हैं सभी। पहला हार्मोन, फर्स्ट ग्लैंड कौन सी थी, मतलब जिनको हमने कल डिफाइन किया था, जिसे वो थी हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ है? यहाँ गले। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। और पैराथायराइड, और हमारा पैराथायराइड तो इसके अंदर का पार्ट है, वो जब पढ़ाएंगे तब डिफाइन करेंगे। फिर दूसरी ग्लैंड हमने बोली थी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकल रहा था? इंसुलिन। तो ये क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम से हमारे ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक से शुरू होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के मुख्य ऑर्गन कौन कौन से हैं? नोज, नाक हमारी हो गई, फिर जो हमारा विंड पाइप हो गया, और इसके बाद हमारे लंग्स हो गए, जहां पर श्वास ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में श्वास को बाहर फेंकते हैं। अब एक वर्ग लिखेंगे लंग्स का। लंग्स का जो कार्य है वो क्या है? लंग्स हमारे शरीर का जो ब्लड है, या छोटे शब्दों में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, लंग्स का कार्य ब्लड को प्यूरिफाई करना है, रक्त को शुद्ध करना है। फेफड़ों का कार्य रक्त को शुद्ध करना है। ठीक? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद कौन सा सिस्टम आएगा? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लसिका तंत्र है। इसका एक दूसरा नाम भी है इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरक्षा तंत्र। इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरक्षा तंत्र। इसके अंदर हमारे कौन कौन सी चीजें कनेक्ट है उनको देखेंगे। WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC, व्हाइट ब्लड सेल फुल फॉर्म है, और हिंदी में बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। RBC,
सुनते हैं ना, आरबीसी कम है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। फिर है इसी में प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जितना ब्लड से संबंधित चीजें हैं वो सब किससे कहाँ कनेक्ट हो रही हैं? इम्यून सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम से। ठीक है, 4 चीजें हैं, अगर कोई नहीं लिख पाए हो तो फिर बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। बोलेंगे? कोई कंफ्यूज हो तो अनिमा जी बोलेंगे? हाँ मैम, वो 3rd नंबर वाला बोलिए। प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना, फीवर आता है, प्लेटलेट्स, डेंगू वगैरह आता है कुछ भी तो प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाती है। ठीक है, बोलते प्लेट्स है लोग नॉर्मल में, होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, और होता है प्लाज्मा। ये सभी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित है। इसके बाद आते हैं, यही हमारा जब ब्लड कम ज्यादा होता है तो किसकी समस्या आती है? हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा सिस्टम जिम्मेदार है? इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट। मैम हाँ, मैम ये लिम्फेटिक सिस्टम भी ब्लड को फिल्टर करती है क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम फिल्टर नहीं करती है, ब्लड को शुद्ध करती है, रक्त को शुद्ध करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है और रक्त का शुद्धिकरण करती है। लंग्स क्या करते हैं? रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। फिल्टर का कार्य अभी नीचे आएगा, अभी ऊपर कहीं नहीं है। इसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है। एनिमा जी माइक म्यूट करेंगे तो आवाज क्लैश नहीं होगी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? हार्ट, हृदय। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति का जो हृदय है वो किसके आकार का है? अपने हाथ की मुट्ठी के आकार। हार्ट का शेप क्या है? जब अपने हाथ को बंद करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे तो ये दिख रहा है सबको? ठीक, बंद मुट्ठी के आकार का, अंगूठा अंदर रखना मुट्ठी में। ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का फिस्ट जब हम लोग बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये क्या है? हमारे हार्ट का शेप है। हार्ट है कहाँ हमारा? दोनों लंग्स के बीच में। हार्ट कहाँ है? उपस्थित है दोनों लंग्स के बीच में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? हमारा मुख्य जो अंग है वो हार्ट है, हृदय। और इसी में और भी 2 चीजें आती हैं, आर्टरीज और वेन्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं नस और नाड़ियां। हृदय, नस और नाड़ियां, ये सब कहाँ है? सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंग से संबंधित है। अब हृदय का कार्य लिखेंगे। हृदय का कार्य क्या है? ब्लड को सप्लाई करना, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाना। रक्त शुद्ध किसने किया था? लंग्स ने। और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में कौन पहुंचा रहा है? हार्ट, हृदय। तो लंग्स का कार्य है ब्लड का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, और हार्ट का, हृदय का कार्य है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है? लगभग, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सबसे अधिक ऑर्गन अंग कहाँ है? पाचन तंत्र में। कहां से शुरू होगा पाचन तंत्र हमारा? वेरी गुड, मुख से। ठीक, मुख, दांत, लिखते जाएंगे, मुख, दांत, जीभ, फिर आहार नाल गले के पास जो अंदर खाना ले जाते हैं, आहार नाल। फिर आते हैं पाचन तंत्र में अब जो अंग जुड़ते हैं वो स्टमक, आमाशय, आमाशय इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। ठीक है,
इसके बाद है इसी में हमारा लिवर, लिवर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, लिवर यकृत है, हिंदी में गॉल ब्लैडर पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं। कुछ को इंग्लिश में ही याद रखना चाहे इंग्लिश में ही रख लीजिए, ना याद रहे तो हिंदी में लिख लीजिए। पित्ताशय हो गया। इसके बाद छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, पेनक्रियास, पेनक्रियास के सामने लिखेंगे। पेनक्रियास से क्या निकलता है? इंसुलिन, पेनक्रियास हो गया। ठीक है, फिर इसी में और क्या आएगा वो हमारा रेक्टम, रेक्टम मलाशय, फिर इसी में जुड़ेगा एनस गुदा द्वार। ये सब कहां से? मुख से शुरू होकर एनस पार्ट गुदा द्वार तक सभी अंग किसमें समाहित है? हमारे पाचन तंत्र। इसके बाद आते हैं हम लोग, और पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को ग्रहण करना। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य है भोजन को ग्रहण करना, मतलब भोजन को खाना, फिर भोजन को पचाना, इसके बाद पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को लेकर बचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाल देना। पहला कार्य था भोजन को ग्रहण करना, दूसरा था पचाना, तीसरा है पचे हुए भोजन से पोषक तत्व ले लेना और बचे हुए भोजन को या वेस्ट भोजन को शरीर से बाहर निकाल देना। कुछ ना लिख पाए तो पूछ लेंगे, कहीं कुछ कंफ्यूजन लगे तुरंत पूछ लेंगे। मैम पचे हुए भोजन से क्या निकालना बोले? जब भोजन पच जाएगा तो उससे हम लोग क्या करते हैं? जो पोषक तत्व होते हैं वो बॉडी शरीर हमारा ग्रहण कर लेगा और फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा बचा हुआ वो क्या होगा? शरीर से बाहर निकल जाएगा। मल के रूप में, स्टूल के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। इसके बाद आते हैं, समझ में आ गया सबको पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं हमारे और पाचन तंत्र का कार्य क्या है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम सेम है। जैसे हम लोग ने ऊपर लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था और क्या पढ़ा था? इम्यून सिस्टम। ठीक है, चलिए अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से होंगे हमारे? किडनी। उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग है किडनी। किडनी कितनी है हमारी? दो। ठीक, इसके बाद आते हैं, किडनी के बाद किडनी से जुड़ा समस्या क्या? किडनी का वर्क क्या है? पहले तो ये समझ लें किडनी का कार्य क्या है? रक्त को छानना, ब्लड को फिल्टर करना। तीन चीजों के कार्य सबको याद रखने हैं हमेशा। लंग्स का कार्य है ब्लड को प्यूरिफाई करना, रक्त को शुद्ध करना। हार्ट का कार्य क्या था? हार्ट का शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचा देना। किडनी का कार्य क्या है? या ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। तीनों में अंतर समझ में आ गया तीनों कार्यों का?
एक का शुद्ध करना है, एक को शरीर में पहुंचाना है एक के द्वारा, और एक का कार्य है ब्लड को छानना। ठीक, छानने के बाद किडनी क्या करेगी? ब्लड को छानने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उनको यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगी। किडनी का कार्य क्या है? यूरिन से संबंधित है। तो ब्लड को छानने के बाद जो हमारे ऐसे तत्व हैं जो शरीर से विजातीय तत्व जो हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना है। तो किडनी यूरिन से संबंधित है, तो विजातीय तत्व किसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं? यूरिन के माध्यम से। जब भी किडनी में किसी को स्टोन होता है तो दवा दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, तो स्टोन कहां से निकलते हैं? यूरिन के थ्रू। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी में और क्या चीजें हैं कनेक्ट है हमारी? किडनी, उसके बाद इसी में है हमारा मूत्राशय, यूरेथ्रा जिसे बोलते हैं, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, मूत्राशय, जहां पर हमारा यूरिन भर जाता है और जब ब्रेन का सिग्नल मिलता है तब शरीर से यूरिन पास आउट करते हैं। चलिए, किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। ठीक, और भोजन करने के बाद यूरिन जरूर पास आउट करना चाहिए। यदि भोजन करने के बाद आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं, तो किडनी में कभी भी स्टोन नहीं होंगे किसी भी तरह के। ना किडनी में पेन होगा, ना स्टोन होगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। ना कभी किडनी को डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र हमारा मेल और फीमेल का बाहर से शेप अलग है। मेल का अलग शेप है, फीमेल का अलग है, तो इनके अंग भी अलग अलग होंगे। ठीक, सिस्टम एक है लेकिन इनके अंग अलग अलग होंगे। तो फीमेल के कौन से अंग आएंगे? फीमेल का आएगा ओवरीज। फीमेल का क्या आएगा? ओवरीज। ओवरीज, ओवरी होता है जिसका ऑपरेशन सिस्ट वगैरह जहां होते हैं। ओवरी दो होती है इसलिए हमने आईएस जोड़ा था, ओवरी। इसके बाद है हमारा मेल में क्या होते हैं? टेस्टीज। टेस्टीज, तो मेल के हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के हैं ओवरी से निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आप अभी ना लिखिए, जब अभी आगे पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा मैटर। ठीक है, अभी बस इतना लिखेंगे, ओवरीज फीमेल में और मेल में टेस्टिस। ठीक है, किसी का कहीं अभी लिखने में कुछ मिसिंग हुआ हो तो पूछ लें। चलिए, तो ये अभी हम लोगों ने क्या ओवरऑल बात की, जो हमारे 11 सिस्टम है उनमें से कुछ सिस्टम के कार्य या सभी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात की कि किसका कार्य क्या है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सृजन के कार्य में जो भी हम एक न्यू बेबी बॉर्न की जो प्रोसेस होती है वो हमारे प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई है। अब देखते हैं जो हमारे 11 के 11 सिस्टम में हमने सभी के अंग देखे, अंग पर बात की, कौन किसके ऑर्गन है, प्लस किसका अपना क्या बेसिक फंक्शन है, कार्य। आज आपका एक होमवर्क है कि प्रॉपर तरीके से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सेल से बॉडी फॉर्मेशन और जो हमारे सिस्टम है, सिस्टम, उनके ऑर्गन और उनके कार्य, इतनी चीजों को नोट डाउन करेंगे क्योंकि कल हम लोग पीडीएफ स्टार्ट करेंगे। अब पीडीएफ पढ़ेंगे थोड़ा आराम से और जल्दी आपको बात समझ में आ जाएगी कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कितने लोगों ने अपना अपना पीडीएफ हार्ड कॉपी पे ले लिया है? सभी लोग ले लेंगे ताकि वहां पर पढ़ते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको वहीं सिलेबस में ही नोट डाउन करा देते हैं, मतलब जो आपके पास पीडीएफ आएगा। चलिए अब एक बार बोलेंगे
अनिमा जी आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने जो समझा हो और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जहां से आज हमने सिस्टम अभी बोले हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से लेकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, सिस्टम का कार्य क्या है और उसके बेसिक ऑर्गन क्या है, बस इतना बताएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र होता है। इसको इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। उसमें से दो रक्त नहीं श्वेत रक्त वो निकलती है या प्रोड्यूस होता है थोड़ा सा, इसी में बोलेंगे। श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इसी में करना। हाँ, इन सब का अगर कमी होता है, हमारा हीमोग्लोबिन की कमी होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें उसका जो मेन पार्ट है हमारा हार्ट है, हृदय। हमारा जो हृदय का आकार है, हाथ बंद मुट्ठी का आकार के जैसा है। ये दोनों लॉन्ग्स के बीच में रहता है। उसमें से जुड़े हैं नस, हार्ट, नस और नाड़ियां। ये जो हार्ट है हमारा प्योर ब्लड को सारे शरीर में पहुंचाता है। ब्लड हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होते हैं। फिर आया उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। उसमें हमारे जो अंग होते हैं, मुख, दांत, जीभ, आहार, आहार नल, आमाशय, लीवर, गॉल ब्लैडर, इसको हम पित्ताशय बोलते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियास, रेक्टम और आनस। इनको जो पाचन तंत्र का काम है, भोजन को ग्रहण करना, उसे पचाना, पचे हुए भोजन से पोषक तत्व ग्रहण करना और बचे हुए को बाहर निकालना। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, उसे यूरिनरी भी सिस्टम कहा जाता है। उसका मेन पार्ट है, मेन अंग है किडनी। किडनी हमारे 2 होते हैं। रक्त को छानना उसका काम है और छान के जो वेस्ट बचता है उसको यूरिन के जरिए बाहर निकालना। मूत्राशय से यूरिन को, मूत्राशय के जरिए यूरिन को निकाला जाता है। फिर इसकी किडनी को हमारे सही रखने के लिए हमें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए और खाने के बाद यूरिन क्या पेशाब करना चाहिए। फिर रिप्रोडक्टिव और सिस्टम, मतलब प्रजनन तंत्र। उसमें जो पार्ट होते यूरिन, फीमेल का अलग होता है और मेल का भी अलग होता है। फीमेल का होता है ओवरीज और मेल का होता है टेस्टिस। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, कल सभी लोग एक ब्रीफ नोट इसका बनाकर रिटन में भी रख लेंगे और अपने माइंड में भी रखेंगे, ठीक है। राइटिंग भी कर लेंगे फिर और माइंड में भी, और पीडीएफ कल सब साथ लेकर बैठेंगे। कल हम सभी लोग प्रॉपर पीडीएफ पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम।